डीजीसीए ने विमानन सुरक्षा के लिए किया बड़ा ऑडिट ऐलान। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता लाइव। हर समाज हर खबर। मैं संजय जैन। देखिए आज की ताजा खबर। देश में हाल ही में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे और उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद विमानन सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए देश के विमानन नियामक प्राधिकरण डीजीसीए ने एक अहम फैसला लिया है। डीजीसीए पूरे देश के विमानन क्षेत्र में एक विशेष सुरक्षा ऑडिट शुरू करेगा। यह ऑडिट ICAO यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों के अनुरूप किया जाएगा। इस व्यापक सुरक्षा समीक्षा में एयर इंडिया समेत सभी प्रमुख एयरलाइंस, हवाई जहाज, एयरपोर्ट, प्रशिक्षण संस्थान, ग्राउंड स्टाफ और हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस जैसी सभी विमानन सेवाएं शामिल होंगी। डीजीसीए का मुख्य उद्देश्य है कि विमानन सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था, काम करने की तरीके और नियमों का सख्ती से पालन हो। इसके साथ ही तकनीकी सहायता प्रणालियों, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र और विमानन सप्लाई चेन नेटवर्क की भी बारीकी से जांच की जाएगी। पिछले 1 महीने के भीतर हुई 2 बड़ी दुर्घटनाओं ने देश के विमानन क्षेत्र की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसलिए डीजीसीए ने सभी विमानन क्षेत्र के हिस्सों का ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। डीजीसीए की ओर से यह कदम इस बात का सबूत है कि वे भारतीय विमानन सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है। उनका मकसद है कि विमानन सेवाओं में किसी भी तरह की चूक या लापरवाही को रोका जाए। विमानन विशेषज्ञों और सुरक्षा विश्लेषकों के बीच इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। एयर सेफ्टी एक्सपर्ट अमित सिंह ने कहा कि डीजीसीए ने हमेशा से ही ऑडिट करते आ रहा है, लेकिन यह बेहतर होगा कि सुरक्षा जांच के लिए एक स्वतंत्र और बाहरी एजेंसी को नियुक्त किया जाए। उनका मानना है कि डीजीसीए के द्वारा अब तक किए गए ऑडिट से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाई, इसलिए अब बाहरी निगरानी आवश्यक है। कई अन्य विशेषज्ञों ने भी इस बात पर सहमति जताई कि विमानन कंपनियों की आर्थिक स्थिति पिछले कई वर्षों से कमजोर है, जो कि सुरक्षा और संचालन दोनों पर असर डालती है। उनका यह भी मानना है कि आर्थिक समस्याओं का समाधान डीजीसीए के नियंत्रण क्षेत्र से बाहर है, लेकिन सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन अनिवार्य है। डीजीसीए के प्रमुख फैज अहमद किदवई ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत में विमानन सुरक्षा निरीक्षण पहले कई अलग अलग विभागों द्वारा किया जाता था। प्रत्येक विभाग अपनी जिम्मेदारी के तहत विमानन सुरक्षा का निरीक्षण करता था। हालांकि अब यह प्रक्रिया और अधिक समन्वित और सख्त हो गई। उन्होंने बताया कि यह निरीक्षण विभिन्न रूपों में किए जाते हैं, जिनमें अप्रत्याशित जांच और विमानों की रैंप पर सघन निरीक्षण शामिल है। डीजीसीए का उद्देश्य है कि विमानन क्षेत्र की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए हर स्तर पर निगरानी कड़ी हो। यह ऑडिट न केवल सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा, बल्कि तकनीकी प्रक्रियाओं, उपकरणों की गुणवत्ता, पायलट और ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग और आपातकालीन सेवाओं की तत्परता का भी व्यापक मूल्यांकन करेगा। डीजीसीए का यह कदम यह दर्शाता है कि वह देश के नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है और विमानन क्षेत्र में किसी भी तरह की चूक या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ऑडिट से जुड़े नियम और मानदंड ICAO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के दिशा निर्देशों के अनुरूप होंगे, जिससे भारत के विमानन क्षेत्र की सुरक्षा विश्व स्तरीय स्तर तक पहुंच सके। डीजीसीए का यह फैसला विश्व के अन्य विकसित विमानन बाजारों में अपनाई जाने वाली सुरक्षा प्रक्रियाओं की नकल भी माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार का व्यापक ऑडिट एक सकारात्मक पहल है, पर इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लागू किया जाता है। इसके अलावा विमानन क्षेत्र के हर हिस्से को इस प्रक्रिया में पूरी तरह सहयोग करना होगा। इससे पहले भी डीजीसीए ने विमानन सुरक्षा को लेकर कई नियम बनाए और सुधार किए हैं, लेकिन हाल के हादसों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इन नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन कितना आवश्यक है। इसलिए अब डीजीसीए ने सुरक्षा ऑडिट को और अधिक व्यापक और कठोर बनाने का निर्णय लिया है। इस ऑडिट प्रक्रिया के दौरान न केवल दुर्घटना की संभावनाओं को कम करने के उपाय किए जाएंगे, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को और भी मजबूत किया जाएगा। विमानन सुरक्षा की समीक्षा न केवल वर्तमान समस्याओं को उजागर करेगी, बल्कि भविष्य में संभावित खतरों की पहचान कर उनसे निपटने के लिए रणनीति बनाने में भी मदद करेगी। सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।